खुदावंद का पाक कलाम आज की ज़रूरी बात जिसको सुनना और उस पर अमल करना हम सबों के लिए ज़रूरी है। आए कलाम मुक़द्दस में से देखती हैं, लेकिन खुदावंद का इंतज़ार करने वाले जो तवक्को करते, ढूंढते और उस पर उम्मीद लगाते हैं, इस सरनों ज़ोर हासिल करेंगे। वो अकाबों की मानद सूरज तक उड़ते हैं, बालों पर से उड़ेंगे, खुदा के नज़दीक वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसमें वक्त की बहुत कमी है और हर काम ही ज़रूरी लगता है। दुश्मन अपने मंसूबे के मुताबिक इंसानों को मसरूफियत में फंसा कर दवा और खुदा के कलाम के मुतालिया से रोकने में बेहद कामयाब हो चुका है। हम बेइंतहा दबाव के नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और एक काम से दूसरे और फिर तीसरे की तरफ दौड़े जाते हैं, इस हद तक कि हम ज़िंदगी की अहम तरीन बातों को नज़रअंदाज किए बैठे हैं, यानी खुदा, ख़ानदान और दूसरे तल्लुकात, अपनी सेहत और अपनी रूहानी ज़िंदगियों को ताबीर करना। इस सबब से हम बेहद परेशान हो जाते हैं। इन सब बातों और ज़िंदगी को गुजारने का एक ही तरीका है कि खुदा के साथ चलें और जो वो कहता है सुने। ये सच है, हम उसके बगैर ज़िंदगी का मुकाबला नहीं कर सकते। हम दबाव, उलझन और परेशानी को उसके बगैर हल नहीं कर सकते। हमारी शादीशुदा ज़िंदगी दुख का शिकार हो गई, हमारे बच्चे मुसीबत का शिकार होंगे, हमारे अरबे पैसे बर्बाद हो जाएंगे, हमारे तल्लुकात में परजोशी नहीं रहेगी अगर हम खुदा के कलाम और दुआ में वक़्त सर्फ नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम हालात के लिए दुआ करना शुरू कर देंगे, खुदा हमें ज़ोर बख्शेगा और हमें तौफीक देगा कि हम ज़िंदगी का मुकाबला हिकमत और सुकून से करें। हर दिन गुजारने की कोशिश करने की बजाय जब हम खुदा के लिए वक्त निकालते और उसकी आवाज़ सुनते हैं, तो वो हमें नए तौर से ज़ोर बख्शता और तौफीक देता है कि ज़िंदगी का मुकाबला करें और मांदा ना हो। लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है कि हम खुदा को अव्वल दर्जा दें और इस तरह अपना वक्त हिकमत के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दें। सो खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे। आमीन।